Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. Dear student, we are discussing your chapter number second, that is federalism. And yesterday, what we discussed, yesterday हमने कुछ डिस्कस किया था. एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको. हमने yesterday में डिस्कस किया था अबाउट योर क्लासेस फेडरलिज्म के बारे में. हमने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में डिस्कस किया था, क्वेरीज को हमने डिस्कस किया था. And day before yesterday we discussed about three different kinds of list. हमने तीन लिस्टों के बारे में डिस्कस किया था. इंडियन गवर्नमेंट में किस तरह से जो पावर है वो शेयर की गई यूनियन लिस्ट के अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर एंड कॉन्कर्ड लिस्ट के अंदर एंड रेगुलेटरी पावर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था. और उससे पहले हमने देखा था कि फेडरलिज्म कितने तरह का होता है. तो दो तरह का फेडरलिज्म होता है आपका. एक होता है होल्डिंग टुगेदर, दूसरा होता है कमिंग टुगेदर. आज हम डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक. क्या है हमारे पास आज टॉपिक जो हमारे पास वो ये है आज कि हाउ व्हाट मेक्स इंडिया एज अ फेडरल कंट्री. इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है क्या चीज़ ऐसी है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है. क्या कह सकते हैं, क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है या फिर नहीं है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर. बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको क्विकली आपकी जो फीचर्स हैं फेडरलिज्म की, मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ आपका कि हमारे जो फेडरलिज्म होता है उसमें टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा गवर्नमेंट के लेवल होते हैं. 1 टियर, 2 टियर और 3 टियर सिस्टम हमारे पास कह सकते हैं आपका. टू सेट ऑफ द आइडेंटिटीज होती है, यानी कि सेम सिटीजन होते हैं, उनको जो गवर्न करते हैं आपका डिफरेंट काइंड्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न करती है. ऑन जुरिडिक्शन होता है, हर एक लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है आपकी लोकल लेवल पे समझिएगा या फिर स्टेट लेवल पे या फिर सेंट्रल लेवल पे अपना अपना जुडिशरी होती है जो क्या करते हैं आपका सॉरी अपने अपने वर्क करने का उनका एरिया होता है जिसपे वो लोग क्या करते हैं आपका वर्क करते हैं. कैनॉट चेंज फंडामेंटल रूल्स आर्बिट्री. अपने मनमाने ढंग से कोई भी जो फंडामेंटल हमारे होते हैं आपके रूल्स जो होते हैं उनको चेंज नहीं कर सकते हैं. इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है आपका. कोई भी किसी तरह का इशू होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए हर एक लेवल पे हमारे पास क्या होती है आपकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है जिसके पास राइट्स होते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकते हैं आप इंटरप्रेट कर सकते हैं. सोर्स ऑफ रिवेन्यू आर स्पेसिफाइड फॉर ईच लेवल. और पर्टिकुलर कह सकते हैं आपका लेवल की गवर्नमेंट के पास इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, किस तरह से होगा, ये भी हमारे पास स्पेसिफाइड होता है हमारे पास. ठीक है, तो चलिए अब लोग पढ़ते हैं हमारे पास कि इंडिया जो है वो आपका वो फेडरल है या नहीं है हमारे पास. तो सबसे पहले लोग बात करते हैं कि फेडरलिज्म हमने पढ़ा दो तरह का होता है आपका. एक होता है आपका कमिंग टूगेदर और होल्डिंग टूगेदर. तो इंडिया जो हमारे पास है वो कौन सा आपका होल्डिंग टूगेदर है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट उसने अपनी पावर को क्या किया, डिवाइड किया है. किसके बीच में, हमारे स्टेट्स बने हुए हैं. स्पेशल जिसमें स्टेट्स के अंदर स्पेशल स्टेट्स भी हमारे पास बने और यूनियन टेरिटरी भी हमारे पास बनी हुई है. तो स्पेशल स्टेट जैसे हम लोग पहले बात करें जम्मू एंड कश्मीर जो था हमारे पास वहाँ पे 370 आर्टिकल होने की वजह से स्पेशल स्टेट का उसको स्टेटस मिला हुआ था. अभी वो चेंज हो चुका है. इसके अलावा अभी जो हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनको भी स्पेशल स्टेट्स का दर्जा मिला. इसी तरह से हमारे पास यूनियन टेरिटरी हमारे पास. यूनियन टेरिटरी क्या होता है हमारे पास, यूनियन टेरिटरी इज जोग्राफिकली वेरी स्मॉल यूनिट विच कैन नॉट बी गिवन अ स्टेटस ऑफ अ स्टेट. यानी कि उसको स्टेट का दर्जा हम लोग नहीं दे सकते. कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जोग्राफिकल रीजन हो सकता है, कल्चरल रीजन हो सकता है या दूसरे रीजन हो सकते हैं आपका. और इस पे जो रूल्स बन करता है आपका, यहाँ पे जो रूल्स चलते हैं इसके चलते हैं आपका सेंट्रल गवर्नमेंट. तो हमने जैसे पढ़ा था होल्डिंग टुगेदर के अंदर क्या होता है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी पावर को डिवाइड करके देती है. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या आती है यहाँ पे ज्यादा पावरफुल होती है हमारे पास. ठीक है, अब हमारे पास आपका फर्स्ट फीचर क्या होगा, टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. यानी कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कौन सी आपका 3 टियर सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर है. इसमें आपका यूनियन गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी, और हम पंचायत राज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो वो हमारे पास 3 टियर सिस्टम है. तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है या इंडिया हमारे पास है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इंडिया एक फेडरल कंट्री है. सेकंड नंबर पर डिफरेंट टियर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम चीज. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया के अंदर रहने वाले लोग इंडिया के सिटीजन तो हैं ही. इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उनके लिए रूल बनाती है. इसके साथ साथ कोई हरियाणा में रहने वाला है तो हरियाणा की गवर्नमेंट उनके लिए रूल्स बनाती है. पंजाब में रहने वाला है, पंजाब की गवर्नमेंट उनके लिए रूल बनाती है. तो इस तरह से अलग अलग गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए रूल्स बनाती है. नेक्स्ट वन इज जुरिडिक्शन फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है जो हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, अगर हम बात करें तो यूनियन लिस्ट के बारे में आपने बात की थी. ठीक है, दूसरा हमने डिस्कस किया था आपका स्टेट लिस्ट. तीसरा हमने जो मेजर्स किया था कंकर्ड लिस्ट. इसके अलावा हमने रेगुलेटरी पावर्स के बारे में डिस्कस किया था. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसके पास क्या पावर है, ये सारी
इन लिस्ट में क्या है आपके स्पेसिफाइड की गई है हमारे पास। तो इंडिया के अंदर हमारे पास ये सारी लिस्ट बनी हुई है आपकी। नेक्स्ट वन इज द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फंडामेंटल जो बेसिक जो हमारा कुछ लिखा गया था तो उनको चेंज नहीं किया जा सकता। अकेले लेवल पे कोई भी गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर सकती। इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंडिया के अंदर चेंज कैसे होता है आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हाउ द लॉज आर मेड इन इंडिया, कैसे बनाए जाते हैं आपके। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट एक बिल पास करती है, उसको पार्लियामेंट में पेश करेगी। पार्लियामेंट के अंदर दोनों सदन जो होते हैं उनके 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा। पास हो जाने के बाद फिर उसमें क्या होता है, हमारे पास जो स्टेट्स होते हैं, जो हमारे स्टेट उसके आधे से एक ज़्यादा मोर देन 50% स्टेट्स अगर उसको यस बोलते हैं तो उसको रूल में बनाया जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। तो ये इट्स नॉट एन इजी टास्क इन इंडिया टू चेंज एनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। को चेंज करना बड़ा आसान नहीं है आपका, और वो अकेले कोई भी चेंज नहीं कर सकता हमारे पास। नेक्स्ट वन इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। इस तरह से हमारे पास जो स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कर्नल लिस्ट है, इनके अंदर आपका जो गवर्नमेंट होती है उसकी रेवेन्यू इनकम कैसे होगी, कैसे वो इनकम कर सकते हैं, आपका कौन कौन सी टैक्सेस वो लगा सकते हैं, आपका वो स्पेसिफाइड होता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपका जीएसटी का एग्जांपल आप ले सकते हैं। आपका हमारे पास जीएसटी होता है, हमारे पास एक हमारे पास सीजीएसटी होता है और एक हमारे पास एसजीएसटी होता है। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर लेवल पे गवर्नमेंट का क्या होता है, आपके टैक्सेस होते हैं, जो टैक्सेस वो आपके लेते हैं, उससे उनका रेवेन्यू हमारे पास जनरेट हो। ये भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्लियरली स्पेसिफाइड है, कौन सी गवर्नमेंट किसके लिए क्या रूल बना सकती है, किस तरह से उनका रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। लास्ट आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिया के अंदर देखिए, आपने देखा हमने हमारा जो जुडिशल सिस्टम है बड़ा क्लियर है आपका। 3 तरह के लेवल हमारे पास होते हैं। सुबॉर्डिनेट कोर्ट होता है, दूसरा हमारे पास हाई कोर्ट होता है और तीसरा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होता है हमारे पास। तो कह सकते हैं आपका कि ये हमारा इंडिया का जो जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का जो राइट है हमारे पास जुडिशरी का है। गवर्नमेंट के बीच में अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का जो कह सकते हैं आपका जिम्मेवारी जो होती है हमारे पास जुडिशरी की होती है। तो इंडिया के अंदर दैट इंडिपेंडेंट जुडिशरी वी हैव। क्योंकि इंडिपेंडेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर जो आपके जजेस उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है आपका, लेकिन प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद उनको अगर प्रेसिडेंट चाहे हटाना चाहे तो हटा नहीं सकता, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इम्पीचमेंट जारी करना पड़ता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं जजेस इंडिपेंडेंटली